क्या आप भी जा रहे हैं बाल स्ट्रेट करवाने? अच्छा दिखना है, सब लोग करा रहे हैं इसलिए कराना है, या पार्लर वाली दीदी ने बोल दिया इसलिए करवाना है? तो ये वीडियो है आपके लिए। स्ट्रेट करवाने से पहले या बालों पे कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद उस चीज़ को कराना है या नहीं ये आपकी मर्जी है, पार्लर वाली दीदी की नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अरोमा ऑफ लाइफ में। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी अपने बालों को स्ट्रेटन करवाने जा रहे हैं, आपको भी आज के ट्रेंड को देख के लग रहा है कि मुझे बाल स्ट्रेट करवाने हैं और वो बहुत अच्छे लगेंगे, ब्यूटीफुल लगेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उन चीज़ों से कैसे बाहर आई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताऊंगी, उसका आंसर करूंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था दोस्तों, मुझे लगता है 1 साल पहले मैंने भी ये देखा, मेरे घर में फंक्शन था कि कोई बाल स्ट्रेटन करा रहा है, कोई कुछ। तो मुझे बहुत ये हो गया था कि मुझे भी बाल स्ट्रेटन करवाने हैं। तो लेकिन मैं करवाने से बहुत डर रही थी और शायद वही मेरा डर बहुत सही था, क्योंकि मुझे लगता था कि इतने हार्श केमिकल हैं, अगर आपके बालों का पूरा लुक ही चेंज कर देते हैं तो बिना केमिकल के ये कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं एक बहुत अच्छे सैलून में गई थी और मैं एक अच्छे शहर में रहती हूँ, बड़ा शहर है, यहाँ बहुत अच्छा रेपुटेड सैलून है। उसमें गई मैं, एक नॉर्मल अपना थ्रेडिंग वगैरह के लिए गई थी। तो लेकिन आपको पता है, आप सब लेडीज़ इस बात को जानते हैं कि जब हम पार्लर में जाते हैं या सैलून में जाते हैं तो वो हमको किस तरह से कन्विंस करते हैं कि अरे आपके बाल ऐसे हैं, अरे आपकी स्किन तो ऐसी है, अरे आपका ऐसा। वो आपको इतना कन्विंस करते हैं कि आप कई बार शर्मा में कह लीजिए, या आप कन्विंस हो जाते हैं। तो मैंने ऐसी एक नॉर्मल आइडिया लेने के लिए पूछा कि क्या आपके यहाँ हेयर स्ट्रेटनिंग होती है, वो तो बस वो बात आई गई हो गई। और उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम जब गई, उनको शायद याद था या जो भी था, मेरे घर में फंक्शन था तो मुझे रिसेंट जाना पड़ा था तुरंत। तो मैं गई तो वो मेरे पीछे पड़ गए कि मैम आपको बाल स्ट्रेटन करवाने हैं। हम स्ट्रेटन तो नहीं करते हैं, देखिए मैम ऐसा है, चाहे उनकी बातें इतनी इम्प्रेसिव थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने मुझे बोला कि देखिए उनकी हेड आई मेरे पास, जो उस पार्लर की हेड थी। मैं पार्लर का नाम नहीं लूँगी, पार्लर नहीं बल्कि वो सैलून लिखते हैं वो लोग, काफ़ी रेपुटेड है वो। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मैम देखिए हम स्ट्रेटन नहीं करते, हम अपने कस्टमर्स से हमें बहुत लगाव है, हम ऐसे उन्हें केमिकल्स फ्री करना चाहते हैं, ये है वो है, मैम आप एक्वा ट्रीटमेंट करवा लीजिए। अच्छा, अभी मैंने भी भाई बातें बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, तो मैंने कहा अच्छा कुछ अलग होगा। मैंने कहा लेकिन ये तो केमिकल, वो नहीं हम आपको बिल्कुल केमिकल फ्री करना चाह रहे हैं, लेस केमिकल, और एकदम ये वैसा नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं, बालों को डैमेज नहीं करता है। उन्होंने इतनी अच्छी बातें की, उन्होंने कहा ये एक्वा ट्रीटमेंट है। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा कि इसमें क्या है, कुछ नहीं, एक नॉर्मल क्रीम लगाएंगे और आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं भी बहुत बातों में आ गई कहीं, या मुझे कराने का मेरे मन में कहीं एक छोटी सी आस थी उसको कराने की, जो मैं नहीं कराती, बट उनकी बातों से मुझे लगा अरे भाई तो बिल्कुल केमिकल फ्री कह रहे हैं, ये है वो है। तो मैं उनकी बातों में आ गई, मैंने करवाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे हुआ। सबसे पहले उन्होंने किए हेयर वॉश, ठीक है, जो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि भाई कोई आपके हेयर वॉश कर रहा है। एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक क्रीम अप्लाई की। अब वो क्या था मुझे नहीं पता, वो आपके पूरे बालों में अप्लाई करते हैं। बस वो अप्लाई जैसे ही करेंगे ना, उसके बाद वो आपके बालों में एक हेयर कैप लगा देते हैं। उसके बाद आपको होती है खतरनाक इचिंग, इतनी गंदी इचिंग होती है वो ना आपको बोलना पड़ता है उनको कि मुझे बहुत खुजली हो रही है बालों में, मैं क्या करूँ। तो वो एक स्टिक उन्होंने दी मुझे कि आप इचिंग करो अगर जहाँ पे हो रही है। तो ठीक है, अब कहते हैं ना कि एक कहावत है ना कि ओखल में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। अभी क्या कर सकते थे, अब तो मैं वहाँ बैठ गई थी, पड़ गई उस कुर्सी पे, अब मुझे क्या करना था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बैठी हूँ, वो जो कर रही है। फिर उन्होंने जब उससे मुझे बहुत ख़तरनाक इचिंग होने लगी। अब 1 साल पुरानी बात, मुझे अब 1 साल होने वाले हैं, सारा झेलने के बाद मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब तो कराना ही है। तो उसके बाद उन्होंने आई थिंक हाफ एन आवर रखा था उसको। उस हाफ एन आवर में जो इचिंग हुई ना मुझे, जो खतरनाक वाली, ठीक है चलिए वो भी झेल ली। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, आपके बाल को खोलते हैं, कैप हटाते हैं, बाल खोलते हैं। उसके बाद वो जो क्रीम लगी, सोचिए, जिससे आपको इचिंग हो रही है, जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है, वो जैसे आपके इस पोर्शन में लगी है, तो
पूरे बालों में लगी है ना, अब वो इतना इतना पोर्शन पकड़ के उसको ड्राई करते हैं वो स्ट्रेटनर से, बिल्कुल दबा दबा के कस कस के। और आपके स्कैल्प में इतना दर्द होता है, मेरे स्कैल्प में इतना पेन हो रहा था, इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं उनको बोल भी रही थी आप धीरे खींचिए। और वो मेरे सर पे 4-5 लड़कियां लगी थी इकट्ठे, और वो सब की सब स्ट्रेटनर से बिल्कुल, और धुआं निकल रहा था। अब मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट तो कर दिया, पता नहीं अभी क्या होगा। तो जो उसकी स्मेल थी, मतलब वो जो केमिकल है, जब वो जल रहा था ना, जब वो आपके बालों पे ऐसे ऐसे करके उसको ड्राई करते हैं, या स्ट्रेटनर है वो जो भी था, मतलब वो इतनी स्मेल आ रही थी उसमें से, वो मेरे पूरे नाक में जा रहा है, मुझे सफोकेशन हो रहा। आप सोचिए मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मैं सांस ही नहीं ले पाई थी। फिर मैंने उनको बोला आप रुक जाइए, मुझे सफोकेशन हो रहा है। तो उन्होंने अपने एसी ऑफ करके दरवाजे खोल दिए और सब। और उसके बाद मैंने मास्क लगाए। आपको पता है उन्होंने मुझे मास्क दिए, उनके पास थे मास्क, क्योंकि उनको पता था ये प्रॉब्लम होगी। उन्होंने मुझे मास्क दिए, मैंने कहा मुझे नहीं, और मैं डबल मास्क लगाया। उसके बाद मैंने किसी तरह उस प्रोसेस को किया। वो पूरा स्ट्रेट करते हैं, ड्राई करते हैं, उसके बाद आपको आपके बाल बड़े अच्छे लगने लगते हैं। तो उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने बोला इन बालों को आप बांधिएगा मत। तो मुझे जाना था अपने बच्चे के स्कूल, तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं बांधेगी। जैसे मैंने उन बालों को ऐसे किया, वो चला गया, अरे 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 आप इसको बांधिए मत, आप दिक्कत हो जाएगी। और मैंने जैसे हल्का सा ना क्लचर ऐसे लगाया, मुझे बहुत खुजली, फिर से इचिंग होने लगी। तो उन्होंने बोला आप 24 घंटे से पहले आप इसे वॉश मत कीजिएगा। अब तो मैं ऑलरेडी इतनी परेशान, मुझे इचिंग हो रही, बट बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं एक बात आपको और बता दूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो चाहते हो ना रिजल्ट, वो ही मिलता है आपको। तो दोस्तों ये सब कराने के बाद फिर मैं चली गई स्कूल, फिर घर जो भी था। उसके बाद फिर मैं अपने घर आई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खुद को देख के। बट फिर नेक्स्ट डे तक मैंने बहुत झेला, क्योंकि ऐसा होता है ना, सोचिए मैंने विंटर्स में कराए थे, अक्टूबर नवंबर का महीना था, जो मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ। तो जो अक्टूबर नवंबर गया है मतलब, तो उसमें क्या हुआ कि अब मैंने करा लिया, अब मेरे पास मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद असली कहानी शुरू हुई। ये अपना शैम्पू और अपना कंडीशनर देते हैं। 1500 का शैम्पू था, 1500 का कंडीशनर था, 3000 का पूरा आइटम था। और आपको अब वही लगाना है कह देंगे, वो ये भी कह देते हैं आपको यही लगाना है। तो मैंने बोला अगर मैं दूसरा लगा लूँ तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। आपका काम हो जाएगा ना, आप पेमेंट कर दोगे ना, तो फिर वो असली तरीके से बात करते हैं, जो उनका तरीका है। पहले तो वो बहुत आपको मीठा मीठा कन्विंस करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब जब इतना किया है तो ये भी ले लेते हैं। वो भी ले लिया मैंने। उसके बाद अब जो भी मेरा पैसा लगा वो तो आप छोड़िए, हर सलून हर पार्लर के अलग चार्जेस होते हैं। 3000 के तो वो शैम्पू और कंडीशनर थे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक आध बार दिया, फिर मैंने छोड़ दिया। आप मानेंगे नहीं मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं जब भी हेयर वॉश करती थी इतने इतने बाल निकलते थे। हेयर वॉश तो छोड़िए, बालों को ऐसे आप ड्राई होने के बाद में जब के ये स्थिति हो गई थी कि मैं पैनिक में आ गई थी कि अभी क्या, अब मैं किसको बोलूँ। कभी भी दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इन सब चोंचलों में मत पड़िए, इनकी बातों में मत आइए। वो अपना पार्लर, अपना सैलून चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनको वो एसी, अपना उन चीज़ों का, बाकी के जो ताम झाम है उसका निकालना है। वो आपसे बोलेंगे कि करो, लेकिन करना है कि नहीं करना है ये आपको सोचना है। मैंने झेला, मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने आपको बताया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब मुझे लगा अब कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो रही, भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने फिर उनके शैम्पू, उनका कंडीशनर सब छोड़ दिया। मैं एकदम सिंपल जो घर पे यूज़ करती थी शैम्पू, मैंने वही शुरू किया। और मैं बार बार कहती हूँ कि मैंने घर की केयर की, जो मैंने अपने बालों पे रेगुलर दही लगाना शुरू किया। मैंने हर जगह देखा कि दही बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा अब इन केमिकल से मेरे बालों पे अफेक्ट तो हुआ है, अब मैं क्या करूँ। तो मैं नेचुरल चीज़ें यूज़ करने लगी बहुत ज़्यादा। तो आज अब अक्टूबर, फिर अब देखिए सितंबर चल रहा है, फिर अक्टूबर नवंबर आने वाला है, तो अब 1 साल हो गए। हेयर फॉल तो मेरा एकदम बंद हो गया है, लेकिन जो हेयर फॉल हुआ था उसके लिए मैंने क्या किया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने फिर से बेबी हेयर्स आने लगे और बहुत अच्छा हो गया, अदरवाइज़ पूरा सब ना बाल जाने लगे थे, तो ऐसा था। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या अपना हेयर केयर किया था, कैसे उसको ठीक किया, और अभी मेरे हेयर फॉल नहीं होता है। हेयर वॉश के टाइम 1 या 2 बाल होंगे और कोम के टाइम 1-2 होंगे, बट ऐसा नहीं कि मैं बहुत सीवियर हेयर फॉल से गुजर रही थी। मुझे लगा था शायद मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे, बट टचवुड अभी फ़िलहाल ठीक है सब।
तो दोस्तों ये सिर्फ मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि आज बहुत ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड में है। जब मैं उस फंक्शन में गई तो मुझे कई लोगों ने पूछा कि हमें भी कराना है, कैसा है। मैंने उनको बोला अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो मत कराओ, आपको कराना है वो आपकी मर्ज़ी है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आप अच्छे लग रहे हो तो हम अच्छे नहीं लगें क्या, ऐसा हो जाता है ना। तो नहीं भाई, आप कराइए, आपको कराना है तो। बट मैं बता दूं कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी स्कैल्प में जो पेन होता था, इचिंग की प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं तब से मेरी ठीक नहीं हुई है। हेयर वॉश के बाद भी मुझे इचिंग होती है स्कैल्प में। आप सोचिए इतना कुछ डैमेज हुआ है मेरे बालों में, स्कैल्प में, कि अब उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। बट मैं लगी हूँ। हेयर फॉल मेरा ऑलमोस्ट बंद हो गया है। हेयर केयर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि दोस्तों वो कुछ भी बोलें, एक्वा बोलें, स्ट्रेटनिंग बोलें, और पता नहीं बहुत कुछ होता है, ठीक है। मैं इनसे कन्विंस क्यों हुई थी पता है आपको? इन्होंने बोला हम कुछ नहीं करते हैं। मैंने सोचा इतना बड़ा सैलून कुछ भी नहीं करते। नहीं, हम सिर्फ एक्वा करते हैं क्योंकि उससे हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है। तो ठीक है भाई, अब जब सब सेटिस्फाइड ही हैं तो वो ये थोड़ी बताएंगे कि अब जैसे मैं इतना कुछ झेल रही हूँ तो मैंने थोड़ी उनको जाके बोला। हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊँ, मैं नेक्स्ट फिर गई थी उनके पास ऐसे थ्रेडिंग वगैरह नॉर्मल काम के लिए। फिर वो मुझे कन्विंस करते हुए भूल गए होंगे ना 1 साल में कि मैं उनकी करवा चुकी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा अरे आपके बाल ना कितने डैमेज हो गए हैं, आप इनमें ना एक्वा करा लो, एकदम केमिकल फ्री है। मैंने उनको बस इतना बोला कि मैंने कराया था और मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो स्टाफ था। तो खैर वो और चीज़ों के लिए भी कन्विंस करते हैं दोस्तों। तो जब भी आप पार्लर जाती हैं तो प्लीज़ सावधान रहिए कि उनकी मीठी मीठी बातों में मत आइए। आपको जिस चीज़ की नीड है, आप जिसके लिए गए हो वो ही कराओ। मैं इतना ही बोलूँगी। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से कि आपने किसी के साथ भी अच्छा या बुरा जो भी चीज़ें आप अपने स्किन या बालों पे यूज़ करते हैं, या आपने भी ये चीज़ करवाई थी और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे उसको शेयर करूँगी, उस पर बात करूँगी ताकि हम और लोगों तक ये अवेयरनेस फैला सकें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना था। जो मैंने झेला, जो मैंने फेस किया, जो मैंने सफ़र किया, उसके बाद मैंने अपने बालों पे कितना ध्यान देना पड़ा, शायद आप उतना ना दे पाए तो आपकी कंडीशन और वर्स्ट हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपने करवाया था तो आपके साथ सब ठीक ठाक था। सिर्फ बुरे एक्सपीरियंस नहीं, अच्छा भी शेयर कीजिएगा। अगर आप अपने हेल्थ के लिए कोई चीज़ ऐसी है जो आप यूज़ करने लगे हैं और वो बहुत बेनिफिशियरी है तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि अगर आप ये कराना चाह रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को जान लीजिए ताकि आपको बाद में झटका ना लगे कि अरे ऐसा था। तो मैं आपको बता दूं, और ये बिज़नेस है और यहाँ पे उन्हें कस्टमर चाहिए तो आपको कन्विंस करेंगे, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। और दोस्तों मैंने अपने उस प्रॉब्लम को जो अभी भी कुछ हद तक है, मतलब ईचिंग का है, बाकी ठीक है, तो उसको कैसे ठीक किया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिट वाला लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे बताइए, मैं उसको और लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप अगर किसी को बचा सकते हैं किसी प्रॉब्लम से तो प्लीज़ उससे मत रुकिए, मुझे बताइए। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने चैनल पे शेयर करूँ तो वहाँ पे अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा और अपना शहर, ताकि मैं लोगों तक वो बात पहुँचा सकूँ और आप किसी और को उस होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकें। तो दोस्तों बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही इंटेंशन था कि हम अगर किसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, किसी चीज़ को झेल चुके हैं, तो दूसरे उस चीज़ को सफ़र ना करें। तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अगले हफ्ते मैं आपको मिलूंगी इसी हेयर केयर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।